हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूलियस स्टॉक्स। पिछले एक हफ्ते में इतनी सारी घटनाएं मार्केट में हो चुकी, इतनी जबरदस्त करेक्शन। हालांकि जब करेक्शन पहले भी हो चुकी है, लेकिन करेक्शन की जो स्पीड थी इस बार वो कुछ अलग ही थी, कुछ ज्यादा ही रफ्तार से मार्केट नीचे आया। उसके पीछे थे ग्लोबल रीजंस। जो ज्यादा समस्या आ रही है वो आ रही है डाउ जोन्स से। वो लगातार गिरता ही जा रहा है, संभलने का कहीं नाम नहीं ले रहा है। क्या आपको इस सिचुएशन में अब करना चाहिए? एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर हमें क्या करना चाहिए? लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, ये जो भी एडवाइसेस हैं ये कोई सेलिंग और बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं है। आप कुछ भी डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लें। आपके किसी भी प्रॉफिट और लॉस के लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। नाउ लेट्स बिगिन। जो मार्केट जहां पर है आज, उन पहले 18,800 मार्केट ने लगभग टेस्ट कर लिया। उसके बाद एक बाउंस बैक आया, टेक्निकल बाउंस बैक में मैं उसे देख रहा हूं। हालांकि जो फ्राइडे को डाउ में सेशन था, लगभग फिर 1% नीचे। डाउ तो सुधरने का नाम ले ही नहीं रहा। एक के बाद एक कोई ना कोई न्यूज आ ही जाती है, कब वहां पे कुछ ना कुछ डेटा आते ही रहते हैं, कोई ना कोई कमेंट्री करता रहता है। और हमास और इसराइल का एक जो तलवार लटकी हुई है वो तो है ही मार्केट में। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, जो भी आप हैं, आपको क्या करना चाहिए? मुझे लगता है जो कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है ना, अब लार्ज कैप में ना बहुत वैल्यू है। जो ड्रीम लेवल थे ना हमारे कोटक बैंक के 1680 1700, वो आ गए हैं ऑलमोस्ट। मुझे लगता है यहां पर डू नॉट मिस दिस शेयर। अगर आपने ऐड नहीं किया है अभी तक तो प्लीज 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 ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में जगह दें। हम ये नहीं कहते कि इसका भाव क्या हो जाएगा, बट इतना जरूर है फंडामेंटली ये स्टॉक बहुत अच्छे हैं और आगे जाके आपको एक वेल्थ क्रिएशन ये कर सकते हैं। जो कि बड़े बैंक है, मुझे लग रहा है HDFC हो या कोटक हो, एक बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। इवन ICICI बैंक को भी आप देखेंगे तो बहुत महंगा बिल्कुल नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है 900 के अराउंड। तो मुझे लगता है ये लेवल लेने वाले हैं यार, बेचने वाले नहीं हैं। चाहे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। और मुझे लगता है यहाँ से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, खासकर बैंकिंग क्षेत्र में, लार्ज कैप बैंक्स में। और अगर हम बात करें स्मॉल कैप और मिड कैप की, हमारा कॉन्टिन्यूअस एक ही व्यू था इनके ऊपर। आपको कॉशियस रहना है। रीजन बीइंग जो वैल्यूएशंस थी स्मॉल कैप और मिड कैप में, वो मुझे समझ आ नहीं रही थी किस हिसाब से वो चल रहे थे। जो कि 10 से 15 टाइम पे जो शेयर ट्रेड करने चाहिए वो 25 से 30 टाइम पे कर रहे थे, जहां पर सर्टेनिटी भी नहीं है बिजनेस में। ऐसे ऐसे मैंने शेयर्स देखे थे। लेकिन अब जो है वैल्यूएशंस फिर से रीजनेबल हो रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि बल्क इन्वेस्टिंग करो, बिल्कुल मत करो। स्मॉल कैप और मिड कैप में तो बिल्कुल भी नहीं करो। मुझे लगता है आपको SIPs कंटिन्यू करनी चाहिए अपनी स्मॉल कैप और मिड कैप में। जिस क्षेत्र में, मतलब जिस सेक्टर में हम बुलिश थे, पेपर सेक्टर, राइट, 580 590 में हमने लिया था आंध्रा पेपर। हमने 550 में थोड़ा सा ऐड भी किया, हालांकि वो फिर रिकवर हो गया। मुझे लगता है अगर फिर से कोई अपॉर्चुनिटी दे देता है नीचे की 550 के अराउंड, बिना सोचे आपको एक्यूमुलेट करना है। मुझे लगता है एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन आप करेंगे, क्योंकि जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां हैं ना, वहां पर आपको निवेश के मौके जरूर मिल रहे हैं। आप उनमें ध्यान दें। जो कंपनीज फंडामेंटली वीक हैं और हाई PE वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही हैं, उनको प्लीज अभी ध्यान ना दें। एक शेयर और है जो कि हमने पहले चैनल पे एक बार रिकमेंड किया था, बहुत रिकमेंड नहीं कहूंगा, एक एडवाइस दी थी। रिकमेंडेशन कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक एडवाइस थी, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। जो कि मुझे लगता है ना, अगर किसी शेयर पर मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं फ्यूचर को लेके लाइफ में, मेरे पर्सनल व्यू हैं, मुझे लगता है वो शेयर है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, जिसके अभी 27 तारीख को रिजल्ट आए थे। रिजल्ट कुछ खास नहीं थे, ऐसे एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी उससे साफ पता लग रहा था कि रिजल्ट इस बार अच्छे नहीं आने, और जो कि आए भी नहीं। हो सकता है आपको वो 370 360 इस रेंज में दोबारा मिले। आपको, मुझे नहीं लगता अगर वो 370-80 में लेटेंट व्यू आता है, किसी भी कॉस्ट पे वो मिस करना चाहिए। हालांकि डिसीजन आपका है, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है, तो डिसीजन जो भी लें अपनी समझ से लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लें, मैं फिर यही कहूंगा। लेकिन मुझे लगता है वहां पर वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो जाएंगी लेटेंट व्यू में, और आपको वो मिस नहीं करना चाहिए। अब रिजल्ट के बाद अगर कोई भी करेक्शन आती है तो, और पेपर स्टॉक जिन पे हम लगातार बुलिश हैं, 550 पे आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आंध्रा पेपर में, अगर शेषासाई पेपर आपको 330 35 इस रेंज में मिल रहा है,
तो उस अपॉर्चुनिटी को गवाइए मत। ये बहुत सस्ते शेयर हैं, पेपर स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत सस्ते शेयर हैं। इस सेक्टर की री रेटिंग कभी भी हो सकती है और होगी, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली होगी। मुझे लगता है आपको ये शेयर्स मिस नहीं करने चाहिए। हालांकि शेयर मार्केट में कोई भी रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती, लेकिन लगता है यहाँ पे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और लार्ज कैप बैंक्स में तो हम बुलिश हैं ही लगातार। कोटक हो गया, HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। अभी रिसेंटली रिलायंस के भी रिजल्ट आए हैं। रिलायंस के रिजल्ट मुझे मिक्स टाइप के लगे हैं, बहुत अच्छे भी नहीं थे, बहुत खराब भी नहीं थे, ठीक ठाक से रिजल्ट थे। लेकिन मुझे लगता है जिस हिसाब से उसमें करेक्शन आ चुकी है, यहाँ से कोई बड़ा डाउनफॉल आएगा ऐसी उम्मीद मुझे नहीं लगता। 2260-70 पे ट्रेड कर रहा है यार, बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे है रिलायंस हो गया, कोटक बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, आंध्रा पेपर हो गया। अगर ये 550 के आसपास आता है, लेटेंट व्यू आपको दोबारा 380-90 की अपॉर्चुनिटी देता है। हालांकि पूना वाला फिनकॉप 350 के अराउंड है, यहाँ पे हमने दोबारा एक्यूमुलेशन करी है। हमने पहला बाय किया था 380 के जोन में और अब दूसरा बाय किया है 350 के जोन में। मुझे लगता है ये जो अच्छे शेयर्स है ना, जो आपको रीजनेबल वैल्यूएशंस पे अब मिल रहे हैं, आपको उनमें ध्यान देना चाहिए। ये टाइम आ चुका है। अगर आपको एग्रेसिव इन्वेस्टिंग करनी है तो मुझे लगता है अगर आप लमसम पैसा डालना चाहते हैं तो एक बार आप लार्ज कैप बैंक्स को कंसीडर कर सकते हैं। उसके लिए फिर से यही कहूंगा, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कुछ भी लें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ कर लें। हम किसी भी तरह के प्रॉफिट और लॉस के लिए जिम्मेवार नहीं हैं। आप कुछ भी डिसीजन लें उनसे पूछ कर लें तब, पर हम ये जरूर बता सकते हैं कि फंडामेंटली कहाँ पे वैल्यू बन रही है और कहाँ पर फंडामेंटली मैं सिर्फ फिर से यही कहूंगा, बैंक्स पर ध्यान दें, लार्ज कैप बैंक्स पर स्पेसिफिकली यहाँ पर वैल्यूएशंस बहुत 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 रीजनेबल है, मैं ये कहूंगा। और कुछ स्मॉल कैप्स और मिड कैप में जिनके अभी हमने नाम भी लिए, वहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। हालांकि कुछ और स्टॉक्स हैं जो कि मुझे लगता है जब थोड़े और करेक्ट हो जाएंगे तो आप उन पर भी ध्यान दे चुके हैं। एक मैंने शेयर पहले भी आपको बताया था, फाइन ऑर्गेनिक्स 4700 पे हमने पहली बाइंग करी थी। उसके बाद हमने दूसरी बाइंग उसमें 4400 पे करी है, 4420-30 के भाव पे। मुझे लगता है ये भी बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, क्योंकि जिस वैल्यूएशन पे आप केमिकल सेक्टर आपका ट्रेड कर रहा है ना, चाहे वो आरती इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो आपका फाइन ऑर्गेनिक्स हो, चाहे वो जुबिलेंट इंग्रेविया हो। हालांकि जुबिलेंट इंग्रेविया हमने काफी नीचे के भाव पे ले रखा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा जहां पर ये ट्रेड कर रहे हैं ना, ये तीनों केमिकल शेयर, यहाँ पर ज्यादा खोने के लिए कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक रिजल्ट और इनके नेगेटिव आने हैं। आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट हमेशा 6 महीने फॉरवर्ड देखती है क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है इस खराब रिजल्ट के बाद ना ये सब संभलते दिखेंगे आपको और एक अच्छा खासा रिटर्न आपको इनमें मिल सकता है, ऐसा हमें लगता है। इसलिए जो एग्रेसिव हैं, हालांकि जो लमसम पैसा डालना चाहते हैं, वो एक बार के लिए लार्ज कैप बैंक्स में देख सकते हैं। SIP में आप कंटिन्यू करेंगे। जो भी स्मॉल कैप पे हम बुलिश हैं, अगर वो आपको उस भाव पे मिलते हैं जहां पर मुझे लगता है फंडामेंटल वैल्यू बनती है, तो आप बेशक उस वैल्यूएशन पे उनको कंसीडर करिए। आज की ये वीडियो यहीं तक।